અને હવે વાત કરીએ અમરનાથમાં આવેલી આફતની। અમરનાથના યાત્રાળુઓ કુદરતી આફતનો સામનો કરી રહ્યા છે। અમરનાથમાં વાદળ ફાટતા યાત્રામાં દુર્ઘટના સર્જાઈ છે। આ વાદળ ફાટતા 13 લોકોના મોત થયા છે અને 40 લોકો લાપતા છે। અમરનાથ ગુફાની આજુબાજુ અસ્થાયી ટેન્ટ લગાડવામાં પણ આવ્યા છે અને સાથે જ જે લોકો ભવનની પાસે રોકાય છે તેમને આ અસ્થાયી કેમ્પમાં ઉતારો આપવામાં આવે છે। ગઈકાલે વાદળ ફાટતા અનેક અસ્થાયી કેમ્પ પણ વહી ગયા હતા અને ગત વર્ષે પણ આ જ રીતે વાદળ ફાટ્યું હતું, પરંતુ ગત વર્ષે કોરોનાના કારણે યાત્રા યોજાઈ ન હતી, જેને કારણે મોટી દુર્ઘટના થતા ટળી હતી। જો કે આ ઘટનાના પગલે તંત્રએ ફસાયેલા લોકોને રેસ્ક્યુ કરવાની કામગીરી અત્યારે હાથ ધરી છે। તો વાદળ ફાટતા અનેક અસ્થાયી કેમ્પ તણાયા છે। અત્યારે આપ જે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો, જ્યાં એનડીઆરએફ અને એસડીઆરએફની ટીમ પણ છે, જે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। સાથે વાત કરીએ અમરનાથમાં વાદળ ફાટતા લગભગ જે આંકડો સામે આવ્યો છે, કેટલાક લોકો લાપતા પણ છે, 40 લોકો લાપતા છે અને 13 લોકોના મોત થયા છે। और जैसे ही मैं 1 किलोमीटर समथिंग निकल के आया, गुफा पीछे दिख रहा था और मेरा 3 साथी उस समय वहां दर्शन कर रहा था। हम लोगों का बात हुआ कि बालटाल में नीचे मिलेगा, लेकिन वहां से जैसे ही हम निकले वहां बादल फटा जी। तो वहां बादल फटा और वो गुफा में थे। गुफा में होने की वजह से उनसे हमारी बात भी हो रही कि हाँ हम बच गए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग नीचे आ गए, बीच में कहीं पहाड़ी भी जड़ रही थी, तो वहाँ एनडीआरएफ और मिलिट्री आया, उन्होंने सिंगल पर्सन कर करके निकाला है। तो वहाँ पे बाढ़ आई थी, बादल फटा था और बहुत भीषण बारिश हो रही थी जी। तो हम लोग उधर से निकल लिए थे। हमने सोचा हो सकता है हमारे साथ ही आगे हो, लेकिन अभी तक 24 घंटे बीतने के बाद भी उसका कोई पता नहीं। अनाउंसमेंट भी कराए थे हम, 4-5 बार अनाउंसमेंट भी कराए थे, लेकिन अभी पता नहीं चला। 10 पेशेंट्स आए थे, जिनको हमने प्राइमरी मैनेजमेंट देके और कुछ को बालटाल बेस हॉस्पिटल भेजा है, कुछ को श्रीनगर स्किम्स में। रेस्ट अभी तक बस यही इन्फॉर्मेशन है, और जो कैजुअलिटीज आएंगे उसी हिसाब से हम मैनेज करते जाएंगे। 2 हेड इंजरी के थे, बाकी 5 फ्रैक्चर के केसेस थे और 2-3 हाइपोथर्मिया के थे। टीम तो होली केव के बिल्कुल पास तैनात रहती है, तो वो टीम तो इमीडिएटली जुड़ गई थी राहत कार्य में। 2 टीमें और पास में हैं, बरारी मार्ग में और पंचतरनी में, जिनमें से बरारी मार्ग की टीम ऑलरेडी वहां पहुंच के शामिल हो गई है, पंचतरनी की टीम शामिल हो रही है। हमारे जो लड़के वहां पे मौजूद हैं रेस्क्यू वर्क में, उसके मुताबिक अभी हमारे पास 10 कैजुअलिटी की डिटेल है और 3 लोगों को वहां से जीवित निकाला गया है। और वहाँ पे और भी ऑर्गेनाइजेशंस, आईटीबीपी, इंडियन आर्मी, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के लड़के बहुत अच्छे ट्रेंड हैं, माउंटेन रेस्क्यू टीम्स के, वो सब उसमें शामिल हो गए हैं राहत कार्य में। 5:30 के आसपास की क्लाउड बर्स्ट की खबर है, और वहाँ स्लोप्स इतनी शार्प हैं कि क्लाउड बर्स्ट के कारण पानी इकट्ठा होकर बहुत मोमेंटम से आता है, जिसने काफ़ी, जैसा देखा हमने, टेंट्स को नुकसान वगैरह किया है। और लड़के तो अभी राहत कार्य में शामिल हैं, और जैसे जैसे अपडेट आती है हम आपको वाकिफ़ करते रहेंगे। मेरे पास अभी 10 कैजुअलिटी का फिगर है और 3 लोगों को जीवित हम निकाल पाए हैं, तो आशा है कि हम और लोगों को जीवित निकालने में सफल रहेंगे। कितनी टीमें सर अभी फिलहाल लगाई हैं? आसपास की 3 टीमें शामिल हैं, 2 वहाँ पहुँच चुकी हैं, एक तो इमीडिएटली अवेलेबल थी, तीसरी टीम पंचतरनी से पहुँच जाएगी। लेकिन हमारी टीमों के सिवा भी और भी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे मैंने कहा, JNK पुलिस है, इंडियन आर्मी है, ITBP है, उनके जवान भी इसमें शामिल हो गए हैं। तो જે રીતે વાત કરીએ અમરનાથમાં વાદળ ફાટવાની આ દુર્ઘટના બની છે, અમારી સાથે અમરનાથથી અમારા સંવાદદાતા મુદ્દસ્સિર જોડાઈ चुके हैं। मुद्दस्सिर, ये जो दुर्घटना हुई है, लगभग 40 लोग लापता है, 13 लोगों की मौत हो चुकी है, ज्यादा जानकारी क्या है इस बारे में? प्रीति, मैं आपको बता दूं कि जब ये घटना घट गई उस वक्त शाम 5:30 बजे का समय था, और तब से लेकर अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। हालांकि रात के दौरान अंधेरा भी हुआ और फ्लड लाइट्स में ये जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन था वो जारी रहा। इस बीच जो चॉपर सर्विसेज थी, उनकी सर्विसेज जो है सस्पेंड कर दी गई थी रात को, लेकिन सुबह पहली किरण के साथ ही वो फिर एक बार बहाल हो गया, फिर एक बार चॉपर सर्विसेज को इन कर दिया गया। और जो वहां पर इंजर्ड यात्री है, पहले उनको इवैक्यूएट करने की कोशिश की जा रही है, और अभी तक जो मृतक है उनकी पुष्टि 15 के करीब हुई है, और 15 शव अभी बरामद हुए हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि जो मृतक की तादाद है वो बढ़ सकती है, और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो वहां पर यात्री फंसे हुए हैं उनको निकाला जाए सफलतापूर्वक, और उनको बेस कैंप्स में पहुंचाया जाए, चाहे बालतल बेस कैंप या फिर पहलगाम बेस कैंप, तो वहां कोशिश की जा रही है उनको पहुंचाया जाए। और जो रेस्क्यू कार्य है, बचाव कार्य है, उसमें सेना के साथ साथ BSF, CRPF, SSB वो भी जुट गए हैं, NDRF
एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ, और इसके अलावा सेना जो आर्मी है, इंडियन आर्मी के छह टीमें हैं नॉर्दर्न कमांड से आई हुई है और 6 टुकड़ियां वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गई है। और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के जो एहलकार हैं वो भी वहां पर पहुंच गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पर जारी है। और ये कोशिश की जा रही है कि जो लापता अफराद है, जो लापता शख्स है, चाहे उनमें यात्री है या फिर सरकारी कर्मचारी हो सकते हैं, तो उनको तलाश करने के लिए बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि उनका जल्द से जल्द जो है तलाश किया जाए। प्रीति। बिल्कुल मुद्दस्सिर, लगभग 15 लोगों की मौत हो चुकी है, 40 लोग और भी लापता है। लगभग कितने लोग वहां पे मौजूद थे, इस बारे में कोई जानकारी मिली है? प्रीति, मैं आपको बताऊं कि ये दर्शन जो है जो पवित्र गुफा है वहां पर बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए लगभग 10 से 12 हजार के करीब हर रोज यात्री आते हैं। और ऊपर से जो वहां पर स्टाफ है, जो स्थानीय लोग हैं, पिट्ठू वाले हैं, घोड़े वाले हैं, या सेना के जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है उनकी नफरी है, तो कुल मिलाकर रोज वहां पर लगभग 20 हजार के करीब लोग जमा होते हैं। तो अगर ये घटना दिन में घट जाती तो यकीनी तौर पर जो तस्वीर है इससे भयानक साबित हो सकती थी, इससे भयानक तस्वीर सामने आ जाती थी। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि अक्सर जो यात्री है वो यात्रियों की एक बड़ी तादाद दर्शन करके वापस लौट रही थी और वहां पर उस वक्त 2 से 3 हजार के करीब यात्री जो थे वो मौजूद थे। और प्रशासन की ये कोशिश रहती है कि जब यात्री दर्शन के लिए करके वापस निकले तो उनको जल्द से जल्द वहां से रवाना किया जाए वापस बेस कैंप्स की तरफ। फिर वो रात्रि शेषनाग या फिर महागुन स्टॉप में गुजारते हैं और उसके बाद बालतल या फिर पहलगाम बेस कैंप पहुंच जाते हैं। तो इस हिसाब से जो शाम का वक्त था और शाम के वक्त में जो दर्शन था वो लगभग कंप्लीट हो चुका था। और आरती का वक्त था, आरती हर रोज शाम को वहां पर होती है और आरती का वक्त था, इसलिए ये यात्री जो थे वो वहां पर जमा थी, यात्रियों की कम तादाद वहां पर जमा थी। और इस लिहाज से जो है उतनी ज्यादा जो है ये कैजुअलिटीज नहीं हुई है। लेकिन जो इंजर्ड बताए जा रहे हैं लगभग 500 के करीब जो माइनर इंजरीज है उनका उपचार किया गया। 500 के करीब जो डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विस की जानिब से आंकड़ा हमारे पास आया है, 500 के करीब यात्रियों को जो है इलाज उनका चल रहा है, उनको माइनर इंजरीज है। और जो गंभीर रूप से घायल थे उनको कल ही इवैक्यूएट किया गया है चॉपर्स के जरिए और उनको बेस कैंप हॉस्पिटल्स में पहुंचाया गया है। प्रीति। बिल्कुल मुदस्सिर, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। તો અમરનાથમાં વાદળ ફાટવાની આ ઘટના લગભગ 15 લોકોના મોત થઈ ચૂક્યા છે, જે પ્રકારનો આંકડો અત્યારે સામે આવી રહ્યો છે. 40 લોકો હજુ પણ લાપતા છે. કેટલાક અસ્થાયી કેમ્પ પણ તણાયા હતા. જે પ્રકારે અમરનાથથી અમારા સંવાદદાતા જોડાયા હતા અને તેમણે જે જાણકારી આપી છે તે અનુસાર 15 લોકોના મોત થયા છે અને સાથે જ અમુક લોકોને બચાવવાની કામગીરી છે. લગભગ 500 જેટલો જે આંકડો સામે આવ્યો છે, 500 જેટલા લોકોને બચાવવામાં પણ આવ્યા છે. નાની મોટી ઈજાઓ થવા પામી છે. આ તમામ લોકોને સારવાર માટે ખસેડાયા છે.